नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इफ़ स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट जो है इफ़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू। इफ़ स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करके हम लोग कोई वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे। इससे पहले हमने देखा था साइड इफेक्ट के रूप में, यानी कोई वेरिएबल था उसे हम लोग इफ़ कंडीशन के अंदर का चेंज कर रहे थे, यानी रीअसाइन कर रहे थे। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ अ स्ट्रक्चर यूज टू रिटर्न वन और मोर वैल्यू हैज़ अ फॉलोइंग सिंटैक्स। जब अगर आपको एक या एक से अधिक वैल्यू रिटर्न करना हो तो उसके लिए किस तरह का सिंटैक्स होगा। तो इस देखो यहाँ पे जितना चीज़ है ना, इससे पहले तक ये सारा चीज़ है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का। ठीक है ना, जिस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, सेम चीज़ है वो। डिक्लेरेशन मोड है, टाइप है, आइडेंटिफायर है। इसी तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब लेकिन इस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर करेंगे वो हमारा डिपेंड करेगा इफ़ स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है ना, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जिस सेक्शन के अंदर ट्रू वैल्यू होगा, यानी जैसे इफ़ हमने एक्सप्रेशन लिखा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर जो लोकल ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न होकर मिल जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करता है, तो इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो रिटर्न होकर के मिल जाएगा। और इस दोनों में से कोई भी सही नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट मिल जाएगा हमें। बाद बाकी जितना चीज़ है सेम रूल रहेगा जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था जब वहाँ साइड इफेक्ट के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। सपोज हमने ये सब चीज़ क्या क्या किया, ये सब तो आपको मालूम होगा ऑलरेडी, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग हमने माना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे तो ये टाइप है, हो गया हमारा स्ट्रिंग। ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिफायर नेम हो गया जो हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हम लोग इफ़ लिख रहे हैं, इफ़, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम लोग क्या पूछ रहे हैं, बार स्टेट डॉट इज लास्ट कन्फर्म्ड हिस्ट्री, यानी ये हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वो लास्ट कन्फर्म्ड हिस्ट्री है नहीं। इसका कहने का मतलब है जब मार्केट क्लोज हो जाता है, फाइनल वैल्यू सब सेव हो जाता है, तब जाकर के ये वैल्यू ट्रू रिटर्न होता है। अगर ये ट्रू है तो इज लास्ट कन्फर्म हिस्ट्री कर दो। अगर ये नहीं, मार्केट अभी लाइव मार्केट में है तो इज न्यू वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा। लाइव में रियल टाइम में कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है तो रियल टाइम वाला ये हो जाएगा। और इस समय से कुछ भी नहीं होता है तो अदर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और उसको हम लोग ये टेबल बना रहे हैं, टेबल में ये इसे पॉपुलेट करें। टेबल वगैरह कैसे क्रिएट होता है ये सभी जब टेबल के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल में बस यहाँ पे है कि वार कीवर्ड के साथ यहाँ पे लोकल ब्लॉक में है ना, ये फंक्शन बनाया है, लोकल ब्लॉक के अंतर्गत है ये। और उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, टेबल एक बनाया गया, उसमें पोजीशन दे दी, यानी कहाँ पे रहेगा, तो पोजीशन कहाँ है, मिडिल लेफ्ट, यानी स्क्रीन के मिडिल में रहेगा और लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है ना। और ये रो कॉलम एंड रो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। उस तरह से आप टेबल सेल उसमें क्या क्या वैल्यू सेट करना है वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दिया है, जो वैल्यू इसमें आएगा और इसको कॉल कर रहे हैं। इसमें से जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, पास कर दे रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट होकर के मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मल्टीपल एल्स इफ यूज हुआ है, एल्स इफ लास्ट में एल्स, तो इसका रिजल्ट क्या होता है वो आप देख लो यहाँ पे। तो चार्ट विंडो में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सेम कोड है और इसका देखो यहाँ पे जैसे इज़ रियल टाइम है, यानी अभी रियल टाइम में ये अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे ये रियल टाइम है। ठीक है ना। अब मान लो सही से हम यहाँ पे निफ्टी 50 कर देते हैं, जो कि मार्केट आज क्लोज होगा, संडे है। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट टाइम क्या हो गया, इज लास्ट कन्फर्म्ड हिस्ट्री, यानी अभी हमारा यहाँ पे आया, चेक करने के लिए आया, ये कंडीशन आया, ये कंडीशन इसे मिल गया ट्रू, तो ये वैल्यू सेट हो गया। ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज़ लगा देते हैं, मान लो फिर से BTC USDT कर देते हैं और यहाँ पर ये कर दिए, इस रियल टाइम चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में जो था ना, इसे मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन मोड लगा देता हूँ, वार कीवर्ड। अब इसे सेव करता हूँ तो इज न्यू हो गया यहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ ये आप सोच के बताना। ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों हुआ ये चीज़ आपको सोच करके बताना है। वार कीवर्ड यूज़ करने के बाद ऐसा क्यों हो गया है। और जब वार IP यूज करता हूँ तब यहाँ पे डिक्लेरेशन मोड में चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, तो फिर भी वो इज़ न्यू है। ठीक है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर समझ में नहीं आता है तो। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद देखिए इज़ रियल टाइम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अगर इसमें से कोई सी भी सेक्शन में नहीं जाता है, सपोज ये भी रन नहीं होता है, ये भी रन नहीं होता है और लास्ट में एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो इन सभी को मैं फिर से कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो इसे तो पहले कमेंट कर लेने दो। अब यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है, इफ़ हम लोग सपोज मान लेते हैं I इक्वल्स टू मान लेते हैं, सपोज कोई कि 50 मान लेता हूँ, 550 मान लेता हूँ।
और यहाँ पे देखो ये सभी कंडीशन में रिमूव कर देता हूँ। इफ़ आई ग्रेटर देन हो किससे, 60 से, कभी होगा नहीं होगा क्योंकि आई हमारा 50 है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन फिर से मान लेता हूँ आई ग्रेटर देन हो 70 से, जो कि कभी नहीं होने वाला है। उसके बाद देखो इफ़ आई ग्रेटर देन हो किससे, 80 से, जो कि कभी नहीं होने वाला है। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सेव करूँगा तो जिसने भी अदर कहा है वो सही है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, तो कुछ भी सही नहीं है। तो लास्ट वाले पार्ट में चले जाओ और इसमें सेव कर दो। और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इल्स वाला पार्ट लिखता ही नहीं हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ है ये बताओ आप मुझे। देखो एक्चुअल में ये NA अगर कोई भी नहीं चलता है तो इसमें NA वैल्यू सेव होता है, ठीक है ना। वो चीज़ हमें पता कैसे चले, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे करता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पे। इफ़ क्या चेक करना है हमें, तो हमारा ये बार स्टेट जो है ये अगर इक्वल्स टू NA है तो निश्चित रूप से इसमें से कोई भी नहीं चलेगा, तो NA होगा। अगर हम लोग चेक करें सचमुच में NA है या नहीं, अगर ये NA है तो इसके अंदर हम लोग असाइन कर दे रहे हैं, क्या चीज़ असाइन करने वाले हैं, तो NA स्ट्रिंग के रूप में, ठीक है ना। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे NA हो गया, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग के रूप में आया है। अगर सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट में NA कीवर्ड लिख दूँ तो अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, जो कि पहले हो रहा था। आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अगर आपका एक भी यहाँ से कंडीशन नहीं मैच हुआ, कंडीशन नहीं चला, तो NA वैल्यू सेव होगा इस वाले में, ठीक है ना। और कंडीशन जो मैच हो गया तो उसके अंतर्गत लोकल ब्लॉक में जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी रीअसाइन नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये लास्ट लाइन में इफ़ स्ट्रक्चर को हम लोग यूज कर रहे हैं साइड इफेक्ट के रूप में, यानी पहले से कोई वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसे असाइन कर रहे हैं उसी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यानी ये वैल्यू इफ स्ट्रक्चर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे साइड इफेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। अब यानी यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इफ़ को हमें किस तरह से यूज करना है, इफ़ एल्स या फिर एल्स इफ, इन सभी को कैसे यूज करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जानकारी मिला है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे विजिट करके देखिए किस तरह का कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।